गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है। मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करने की सोची। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए, जिससे ड्राइवर को दूर से ही ये दिख जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। और उसने मुंबई में गली मोहल्लों में जाके सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये चमकदार कॉलर डाला भी। उसकी स्टोरी को टाटा समूह की मैगजीन में कवर भी किया गया और उसके बाद रतन टाटा ने खुद ने शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। बहुत बड़ी बात है गाइस। तो शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत दिन हो गए ना घर पे रहते, शायद इस 4 दीवारी में आप लोगों को घुटन महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी हमें इस देश के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए घर पे रहना है। चलिए आपकी घुटन को मुस्कुराहट में बदल देता हूं। एक गाना आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, जरूर देखना। गाने का नाम है मुस्कुराएगा इंडिया, जिसे विशाल मिश्रा ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इस गाने में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, भूमि, तापसी जैसे स्टार्स ने फीचर किया है और इस गाने को हमारे प्रधानमंत्री ने भी शेयर। गाइस, आप लोग याद रखिए, ये देश है तो हम हैं, इसीलिए घर बैठो इंडिया, सपोर्ट करो इंडिया। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूं। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को 2 कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा।